हम बचपन से ही महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। महाभारत में योद्धाओं के पराक्रम की कहानियों का उल्लेख इतिहास की किताबों में भी मिलता है। इनमें से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन और अभिमन्यु ऐसे योद्धा थे जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है। लेकिन इस युद्ध में कुछ ऐसे भी पात्र थे जिन्हें भुला दिया गया है। महाभारत की कहानियों में इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकांश कहानियों में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही उल्लेख मिलता है। महाभारत का एक ऐसा ही योद्धा भगदत्त भी था। भगदत्त प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त का उल्लेख महाभारत में तो मिलता है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र मित्र थे, इसलिए वह अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। भगदत्त भगवान श्री कृष्ण को अपना कट्टर शत्रु मानता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पिता नरकासुर का वध कर दिया था, जिसके कारण भगदत्त ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। भगदत्त हस्ती युद्ध में अत्यंत कुशल माना जाता था। उसके पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। कृतज्ञ और वज्रदंत नाम के इसके दो पुत्र थे। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथों हुई थी, जबकि वज्रदंत को अर्जुन ने युद्ध में पराजित किया था। इसीलिए भगदत्त और अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। महाभारत युद्ध के समय भगदत्त की उम्र कर्ण और अर्जुन समेत अन्य सभी योद्धाओं से काफ़ी अधिक थी। इसके बावजूद उसने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु समेत कई योद्धाओं ने भगदत्त पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। फिर भी भगदत्त के पराक्रम के आगे सभी ने घुटने टेक दिए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना की ओर से लड़ने वाले भगदत्त के पास सुप्रीतक नामक एक विशालकाय हाथी था, जिसकी मदद से उसने भीम और दर्शन सहित कई बड़े योद्धाओं को पराजित किया था। युधिष्ठिर के रासु यज्ञ के समय जब अर्जुन एक के बाद एक राजाओं को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन को भगदत्त से युद्ध करना पड़ा था। यह युद्ध 8 दिनों तक चला था। इस दौरान अर्जुन ने भगदत्त को हराने के कई प्रयास किए, लेकिन वह विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त महाभारत का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने 8 दिन तक अर्जुन से अकेले युद्ध लड़ा था। अर्जुन से टकराने से पहले भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी। कर्ण से पराजित होने के बाद भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। इस दौरान कर्ण ने सभी दिशाओं के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन से हुआ था। इस दौरान इन दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ था। एक वक्त तो ऐसा आया था जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन ने पलटवार करते हुए भगदत्त के सभी अस्त्रों को विफल कर दिया और भगदत्त को अपने बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद भगदत्त ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे अचूक हथियार वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। भगदत्त ने अपने वैष्णव अस्त्र से अर्जुन पर प्रहार किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर अर्जुन के प्राण बचाए। भगवान श्री कृष्ण के सामने आने से भगदत्त का वैष्णव अस्त्र वैजयंती की माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। भगदत्त का प्रिय अस्त्र नष्ट हो जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वह भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के सुप्रीतक नाम के पराक्रमी हाथी पर नचार अस्त्र से प्रहार किया। अर्जुन का प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख सहित प्रवेश कर गया और सुप्रीतक नामक हाथी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है। झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं।
इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी पट्टी को काट दिया। भगदत्त के मस्तक की पट्टी नष्ट होने से उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस दौरान अर्जुन ने मौका पाकर भगदत्त का वध कर दिया।